नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की दुनिया में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। एंड हमने थ्रू द मैप वॉल्यूम के अंतर्गत कल हमने कुछ क्वेश्चनों की बात की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए थ्रू द मैप वॉल्यूम सेकंड के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम आरएस का हो, एसएससी का हो, यूजीसी नेट का हो, स्लेट का एग्ज़ाम हो, स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो, यानी किसी भी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी में या भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मानचित्र के द्वारा या उनके बारे में पूछ लिया जाता है। और उनकी जानकारी यदि आपको होती है तो बड़े आसानी से नंबर लेने में आपको दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन सही जाता है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए नंबर 1 बात करेंगे, कालारी मरुस्थल कहाँ पर है। यानी कालारी मरुस्थल, कालारी डेजर्ट कहाँ पर है या कौन से महाद्वीप में। तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, कौन से महाद्वीप में। महाद्वीप का नाम है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में इसकी स्थिति कहाँ पर होगी, साउथ अफ्रीका में। ये जो मैंने बताया साउथ अफ्रीका, क्या दक्षिण अफ्रीका, ये चीज़ क्लियर है, साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में कौन कौन से देश होंगे जहाँ पर कालारी मरुस्थल फैला हुआ है। तो हम देखते हैं इस साइड में नामीब, इधर बोत्सवाना लैंड, और इसके दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका। क्लियर कि 3 देश है, नामीब, बोत्सवाना लैंड और दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में कालारी मरुस्थल की सीमा बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कालारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में, सही आंसर। नेक्स्ट इसके बारे में और चर्चा करते हैं। कालारी मरुस्थल में कौन सी रेखा क्रॉस होती है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। तो सही आंसर है 23 डिग्री हाफ साउथ, यानी मकर रेखा। कालारी मरुस्थल में कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। और इसी मरुस्थल में एक ट्राइब्स रहती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, उस ट्राइब्स या उस जनजाति का नाम क्या है, बुशमैन। यानी बुशमैन जनजाति कहाँ पर निवास करती है, कालारी मरुस्थल में निवास करती है। ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, बाबा बुदन हिल या बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। सही आंसर इंडिया, और इंडिया में कर्नाटक, और कर्नाटक में कौन सी जगह, चिकमंगलूर। तो ये कर्नाटक इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पर, कहाँ पर, पश्चिमी भाग में स्थित है कर्नाटक। और कर्नाटक जिसकी कैपिटल बेंगलुरु आपको पता होना चाहिए, जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। तो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। और ये पहाड़ी क्यों फेमस है, बाबा बुदन की पहाड़ी लो अयस्क के लिए, आयरन और अयस्क के लिए फेमस है। और बाबा बुदन का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बाबा बुदन कहाँ से, यमन का, ये थोड़ा ऊपर देखें, यमन से का कर्नाटक में क्या लाए थे, ये लाए थे कॉफ़ी के बीज। और कहते 7 कॉफ़ी के बीज लाए थे, जिन्होंने यहाँ पे इनको बोया और बोने के पश्चात कॉफ़ी संस्कृति, यानी कॉफ़ी की पैदावार या कॉफ़ी फसल यहाँ पर होने लगी। तो बाबा बुदन कर्नाटक में एक पहाड़ी है। और इस बाबा बुदन की जो पहाड़ी है, इसकी मुख्य चोटी बात करें, मुन्नागिरी, क्या नाम है, मुलयन गिरी। बाबा बुदन के ऊपर कौन सी झील है, मुलयगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1925 मीटर स्थित है बाबा बुदन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, भारत के भूगोल में भी पूछ लिया जाता है कि बाबा बुदन किस लिए फेमस है, पहाड़ी लोयस के लिए। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में चिकमंगलूर। और बाबा बुदन की पहाड़ी की ऊंची चोटी मुलयनगिरी कितनी, 1925 मीटर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एड्रियाटिक सी कहाँ पर है। एड्रियाटिक सी भूमध्य सागर में, इटली का नाम सुना होगा आपने, इटली जिसकी कैपिटल रोम। तो जहाँ पर ये इटली है, उसके इटली के उत्तर में कौन सा सागर है, एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर। तो भूमध्य सागर से
अंदर इटली बड़ा हुआ जो भाग है उसके उत्तर में एड्रियाटिक सागर है, यानी एड्रियाटिक क्या हो गया, इटली एक यूरोप का देश है, तो यूरोप में है एड्रियाटिक सागर इटली के उत्तर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिब्राल्टर स्टेट। देखिए दोस्तों, ऐसे तो इसको हम कह सकते हैं सीधा कि जिब्राल्टर जल संधि, और जल संधि क्या हुआ करती है कि दो बड़े सागरों के बीच का जो स्ट्रिप एरिया होता है, जो सकरा नेरो भाग होता है, उसी को तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट या जल डमरू मध्य कहते हैं। और जल डमरू दुनिया में कई महाद्वीप और सागरों के पास में पाए जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है जिब्राल्टर स्टेट, तो पहले आपको पता होना है जिब्राल्टर स्टेट कहाँ पर है। जिब्राल्टर एक देश है और वो कहाँ पर स्थित है, और जिब्राल्टर को हम क्या कह सकते हैं, जिब्राल्टर स्टेट को हम क्या कह सकते हैं, भूमध्य सागर का गेट कह सकते हैं, भूमध्य सागर का द्वार या प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट, एंट्री गेट ऑफ मेडिटेरियन सी। क्यों कहते हैं, देखिए थोड़ा मैप को जूम करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया है, ये दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है। इधर यूरोप का, स्पेन, और इधर अफ्रीका, अफ्रीका, और अफ्रीका का कौन सा देश, मोरक्को, मोरक्को। इन दोनों के बीच में ये जिब्राल्टर है, और जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है, यूके का, यानी ब्रिटिश देश है यूके का। अब यहाँ से होकर आप भूमध्य सागर में एंट्री कर सकते हो, इसलिए इसको कहा गया है एंट्री गेट ऑफ द मेडिटेरियन सी, या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और इसी के साथ आप ये देखोगे कि जो जिब्राल्टर है, इसका एरिया कितना है जिब्राल्टर का, 4.3 किलोमीटर, 4.3 किलोमीटर, यानी कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में इतनी दूरी 4.3 किलोमीटर है, और जिब्राल्टर के द्वारा एक दूसरे से पास में है। इसका भौगोलिक महत्व भी है, सामरिक महत्व भी है, और व्यापारिक महत्व भी, क्योंकि इसी के द्वारा आप भूमध्य सागर में एंटर कर रहे हो, और भूमध्य सागर से होते हुए आप स्वेज नहर से आप अदन की खाड़ी, बे ऑफ अदन से आप पर्सिया से आप अरब सी से हिंद महासागर से होते हुए आप इधर जा सकते हो, यानी व्यापारिक उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण हो जाता है जिब्राल्टर। अब जो जिब्राल्टर क्या बताए, ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है, ये ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र भी है। अब इसी प्रकार यदि पूछ लिया जाए आपसे कि इंडिया का जिब्राल्टर कौन सा है, इंडिया का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, या राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो देखते हैं इंडिया का तो हो जाएगा ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर। कहाँ पर ये, एमपी में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर। और राजस्थान का कौन सा हो गया, तारागढ़, और ये कहाँ पर तारागढ़ राजस्थान में, ये अजमेर में स्थित है, अजमेर, है ना। कितना अच्छा क्वेश्चन कि जिब्राल्टर के नाम से कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए। क्वेश्चन था जिब्राल्टर स्टेट कहाँ पर है, आपको बता दिया है स्टेट, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोबी डेजर्ट, अगला क्वेश्चन है गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, तो गोबी डेजर्ट आपने नाम सुना होगा, मंगोलिया। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, मंगोलिया में है, मंगोलिया। और जो मंगोलिया है, इसकी विशेषता देखिए मंगोलिया की, इधर मंगोलिया के उत्तर में, और ये यहाँ पे चाइना, ये मंगोलिया, और ये रसिया, इन दोनों के बीच में स्थित। तो मंगोलिया क्या हो गया, मंगोलिया बफर स्टेट भी हो गया, बफर स्टेट है, बफर जोन भी हो गया। दूसरा कि मंगोलिया की जो कैपिटल है क्या है, उलान बटोर। और मंगोलिया में कौन सा डेजर्ट स्थित है, गोबी डेजर्ट स्थित है। और मंगोलिया क्या है, मंगोलिया में एशिया का सबसे कम डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी भी पाई जाती है। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे होंगे कि गोबी डेजर्ट से पूछा जाए तो कहाँ आंसर, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस माउंटेन। ये एटलस माउंटेन यहाँ पर स्थित है। एटलस माउंटेन यानी कि पश्चिम या उत्तर पश्चिम अफ्रीका कह सकते हैं, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। और MAOT मेट से मोरक्को, अल्जीरिया और टूनीशिया में इसका विस्तार पाया जाता है। कहाँ बताया मैंने? मोरक्को, अल्जीरिया और टूनीशिया में इसका विस्तार पाया जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है टोबुकल। क्या नाम है? टोबुकल। ध्यान रखना, टोबुकल एटलस माउंटेन की चोटी है टोबुकल। और कितना है? 4165 मीटर ऊंचाई पर स्थित है टोबुकल। और ये किसका भाग है ग्रेट लेक्स पे? ये है आपके ग्रेट एटलस का। तो ये क्यों बताइए? देखिए समझते हैं वापस से ग्रेट एटलस के बारे में। ये जो एरिया है एटलस का, एटलस पर्वत को भी हमने इस तरीके से बांट दिया। एटलस पर्वत को भी ऊपर वाले को कह दिया ग्रेट एटलस, फिर एंटी एटलस, कौन सा? एंटी एटलस, मिड एटलस, ये सहारा एटलस, और लास्ट में मेरीन एटलस। और उसमें कहाँ? ये वाला जो भाग है ये टोबुकल यहाँ पर स्थित है, जो एटलस की हम बात कर रहे हैं। और इसमें कौन से देश है वो भी हमने बता दिया कि मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो कहाँ बताना है आपको? और इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि किस प्रकार का पर्वत है? एटलस है नवीन वलित पर्वत। जैसे दुनिया में रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, एटलस हो गया आदि नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं, जिनका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? संपीड़नात्मक बल लगने के कारण हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेंगुला करंट। ये बेंगुला करंट क्या है? बेंगुला करंट एक धारा है। क्या है? एक धारा। कौन सी धारा है? कोल्ड। क्वेश्चन सीधा होना चाहिए कोल्ड। और कहाँ पर प्रभावित होती है? ये यहाँ पे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास में बेंगुला करंट चलती है। और यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है? यहाँ पे नामीबिया डेजर्ट, नामीबिया। और एक चीज़ ये भी मालूम है, जहाँ पे डेजर्ट होते हैं उनके पीछे हमेशा कोल्ड करंट चला करती है। जैसे हमने कहा था कल, सहारा के पास में या कनारी, सहारा के यहाँ पे कौन सी चलेगी? कनारी धारा चलेगी। उसी प्रकार से जो नामीब डेजर्ट है, इसके पश्चिमी भाग में कौन सी? बेंगुला करंट है, बेंगुला धारा है। और बेंगुला धारा क्या है? बेंगुला धारा जो दक्षिण अटलांटिक की जो धारा है उसी का एक बढ़ा हुआ भाग होता है बेंगुला करंट या बेंगुला धारा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर होना चाहिए आपको। और नामीब मरुस्थल पूछ लिया जाए, वो भी है। किस प्रकार की धारा है? करंट किस प्रकार की करंट है? कोल्ड करंट है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिडनाउट ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो मिडनाउट ट्रेंच कहाँ पर है? फिलीपींस के पास में पश्चिमी प्रशांत महासागर। फिलीपींस, यहाँ पर फिलीपींस है, तो मिडनाउट ट्रेंच कहाँ हो गया? फिलीपींस के पास में प्रशांत महासागर में स्थित है, जो 10,540 मीटर गहरा है। 10,540 मीटर गहरा है। यह क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी रिवर इंडिया के दक्षिण प्रायद्वीप में स्थित है। भारत की दूसरी नदी, फर्स्ट गंगा और उसके बाद गोदावरी लंबी नदी है। टोटल लेंथ ऑफ गोदावरी 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र में त्र्यंबक, महाराष्ट्र में कौन सी जगह? त्र्यंबक नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और इसका अंत बे ऑफ बंगाल में हो जाता है, बे ऑफ बंगाल में। तो गोदावरी कहाँ से उद्गम होगा? महाराष्ट्र में त्र्यंबक की पहाड़ियों से, और इसका अंत यह कहाँ पे हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल में हो जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कह सकते हैं और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कह सकते हैं। और इसको भारत की बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। भारत की बूढ़ी गंगा गोदावरी के लिए यूज किया गया है। भारत की दक्षिण गंगा कावेरी के लिए कहा जाता है। दक्षिण गंगा क्या है? कावेरी। अब जो ये नदी है ये कहाँ से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं।
अरल सागर कहाँ है? कल आपको बताया था कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के पास में ही क्या है, छोटा सा एक आइलैंड बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? अरल सागर कहते हैं, अरल सागर। और ये अरल सागर किसकी सीमा बनाता है? उज्बेकिस्तान की और कजाकिस्तान के बीच की सीमा बनाता है। अरल सागर किसकी सीमा बनाता है? अरल सागर उज्बेकिस्तान की और कजाकिस्तान की सीमा बनाता है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और उज्बेकिस्तान की ताशकंद। ये वही ताशकंद है जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑरेंज रिवर दक्षिण अफ्रीका में, ऑरेंज रिवर कालारी मरुस्थल के दक्षिण में, ये क्लियर होना चाहिए। ऑरेंज रिवर जिसे हम संतरा नदी भी कह सकते हैं, संतरा नदी भी कह सकते हैं, ये कहाँ पर है? ऑरेंज रिवर दक्षिण अफ्रीका में। और इसका उद्गम कहाँ से होगा? देखिए इसका उद्गम यहाँ से, ये जो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी है, कौन सी पर्वत श्रेणी? ड्रैकेंसबर्ग। कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पर है पर्वत, तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित ड्रैकेंसबर्ग, यहाँ से इस ऑरेंज नदी का उद्गम होता है। और जगह कौन सी? यहाँ पे लेसोथो या लेसोथा कह सकते, लेसोथो के जगह से इसका उद्गम होता है। और निकास इसका अटलांटिक महासागर में हो सकता है। और इसकी सहायक नदी कौन सी? वाल इसकी सहायक नदी है। इस नदी पर अगुरे बीच प्रपात बना है। कौन सा? अगुरे बीच वाटरफॉल है, जलप्रपात है। और ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य एक नेचुरल बॉर्डर लाइन या प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो ऑरेंज रिवर आ जाए तो आपको बता देना है कहाँ पर है। ऑरेंज रिवर दक्षिण अफ्रीका में कालारी मरुस्थल के दक्षिण में पड़ती है और नाबी मरुस्थल के भी दक्षिण में स्थित है, जिसकी सहायक नदी वाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, क्राकोआ सिटी नाम सुना होगा आपने, क्राकोआ सिटी का नाम नहीं सुना तो अभी जो आपने सुन लिया। क्राकोआ सिटी कहाँ पर है? आंसर पोलैंड। और पोलैंड क्या है? पोलैंड यूरोप का देश है। यहाँ पे पोलैंड यूरोप का देश है, जिसकी कैपिटल क्या है? वारसा। ये भी ध्यान रखिए, वारसा, क्राकोआ सिटी। और ये किसके लिए फेमस है? ये यहाँ पे कोयला की खान के रूप में या कोयले के लिए कोलफील्ड के रूप में या कोयल फील्ड के रूप में जाना जाता है। कौन सा? क्राकोआ सिटी, जो पोलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोदा बेटा साउथ इंडिया दक्षिण भारत में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और भारत की सेकंड नंबर की चोटी है। नीलगिरी दक्षिण में स्थित है। नीलगिरी केरल और तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी है, वहीं पर है दोदा बेटा। और इसी नीलगिरी या दोदा बेटा पीक, जिसकी दोदा बेटा पीक की ऊंचाई कितनी होगी? 2697 मीटर। 2637। और जबकि जो फर्स्ट इसकी दो श्रेणी है उसका नाम है अन्नामलाई। वापस देखते हैं। दोदा बेटा दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर भारत की दूसरी चोटी कह सकते हैं दक्षिण में दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। तो फर्स्ट कौन सी होगी या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? उसका नाम है अन्नामलाई। और इसकी कितनी ऊंचाई होगी? 2697 मीटर, यानी कि 2697 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अन्नामलाई। किस पहाड़ी पर? अन्नामुडी के ऊपर स्थित है। दोदा बेटा पीक किसकी? नीलगिरी की पहाड़ियों की चोटी है दोदा बेटा। यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? अन्नामलाई। और दक्षिण भारत की दूसरी चोटी कौन सी हो गई? दोदा बेटा पीक। ये क्लियर होना चाहिए आपको। और यहीं पर क्या है? दोदा बेटा जो नीलगिरी की पहाड़ी है, तो यहाँ पर एक टोडा जनजाति भी पाई जाती है। वो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों के पास ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा डेजर्ट कौन सा है? तो कोल्ड डेजर्ट का नाम एक तो अटाकामा बता सकते हैं, अटाकामा यानी ठंडा,
और अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट स्थित है, पेरू और चिली में। दूसरा डेजर्ट की बात करें तो गोबी डेजर्ट, अभी आपको मैंने बताया था गोबी डेजर्ट जो मंगोलिया में, इसको भी हम क्या कह सकते हैं? कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट 2 हमने बता दिए, इसके अलावा और भी डेजर्ट होते हैं कोल्ड, अभी आपसे केवल मैप में यही बताना है कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ वैली। डेथ वैली और डेड सी दोनों को एक साथ देख सकते हैं। डेथ वैली का मतलब मृत घाटी। ये कहाँ पे होगी? ये कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में। इस कैलिफोर्निया को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, विश्व की सिलिकॉन वैली भी कह सकते हैं। और डेड सी कहाँ पर होगा? डेड सी इजराइल में, इजराइल जिसको हम कहते हैं इजराइल, इजराइल यानी मृत सागर, मृत सागर। दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि डेड वैली पूछ लिया जाए तो कैलिफोर्निया में, और डेड सी पूछ लिया जाए तो इजराइल में स्थित है। और डेड सी जहाँ इजराइल है उसी के पास में क्या है? जॉर्डान, जॉर्डान सीमा बनाता है, एक तरफ इजराइल, उनके बीच में डेड सी मृत सागर है। तो मृत सागर किसका भाग हो गया? मृत सागर जॉर्डान सीमा या जो ब्रंस वैली बनी हुई जॉर्डान की, वहाँ पर स्थित है डेथ वैली, यानी जॉर्डान नदी बहते हुए क्या? मृत सागर में गिरती है। ये भी ध्यान रखना कि मृत सागर में कौन सी? जॉर्डान नदी गिरती है, जॉर्डान। इसको आप एशिया के मैप में देख सकते हो। डेथ वैली कैलिफोर्निया में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक तो घाटी है और एक सागर है। घाटी कहाँ पर होगी? कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। सागर कहाँ होगा? इजराइल यानी एशिया में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल कहाँ पर? मोजाम्बिक चैनल ये दक्षिण अफ्रीका, और इसी के पास में जो आइलैंड है इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं मेडागास्कर के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसे? ये तो हो गया आपके मेडागास्कर, और ये दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका। इसी के पास में है मोजाम्बिक देश, दक्षिण अफ्रीका में मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य, किसके मध्य? बिटवीन मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक जल संधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विवेकानंद रोग कहाँ पर स्थित है? तो सीधा आंसर हो जाएगा विवेकानंद रोग का तमिलनाडु में, भारत के दक्षिण में तमिलनाडु है, वहीं पर है विवेकानंद चट्टान, विवेकानंद रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमोर सी। तिमोर सागर कहाँ है? तो मैप को थोड़ा सा जूम करते हैं, फिर देखते हैं तिमोर सी के बारे में। देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे है तिमोर सी। इस वाले एरिया में तिमोर सी, ऊपर आराफोर्ड सागर और यहाँ पे कोरल सागर। तो तीनों चीज़ आपको तिमोर से पूछा गया है। तो तिमोर से दक्षिण पूर्वी एशिया में, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ऊपर देखेंगे वहाँ पर तिमोर सी मिल जाएगा। और तिमोर यहाँ पे छोटा एक आइलैंड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइन नदी। राइन नदी कई बार पूछा गया, राइन नदी, और इसी के साथ दूसरी नदी बात करते हैं रूअर नदी। देखिए दोस्तों, जो राइन नदी है और रूअर दोनों क्या है? दोनों यूरोप की नदियाँ है। किसकी? यूरोप की। और जो राइन नदी है इसको हम क्या कहते हैं? इसको यूरोप की व्यस्तम नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूरोप की व्यस्तम नदी। किसको कहते हैं? राइन नदी को, यानी बीजी रिवर। कौन सी रिवर? बीजी रिवर ऑफ यूरोप पूछा जाए तो सही आंसर राइन हो जाएगा। और राइन की सहायक नदी रूअर नदी हो जाएगी। दोनों कहाँ पर है? दोनों यूरोप में, और फ्रांस के पास, जर्मनी के पास में ये सीमा बनाती है। और यूरोप की एक्सेस भी कह सकते हैं इनको, यूरोप की दूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन नदियों के पास में कोयला और लोहा इस्पात के भंडार पाए जाते हैं, इस कारण से। अब जो राइन नदी है उसका उद्गम कहाँ से देखते हैं? जो राइन नदी होगी उसका उद्गम यूरोप में एक देश है स्विट्जरलैंड। कितना अच्छा नाम है, स्वीट, हाँ मज़ा आ गया, स्विट्जरलैंड काफ़ी अच्छा है घूमने के पर्पज से भी, स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे आल्प्स पर्वत, आल्प्स, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसी के पास में एक लेक है जिसका नाम है कॉन्स टेप झील। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कौन से टेप झील कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, आल्प्स पर्वत के
पास में दक्षिण सागर या दक्षिण उत्तरी सागर में गिर जाती है राइन नदी। तो आल्प्स पर्वत से इसका क्या हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा, और वह भी कौन सी झील से, कॉन्सेप्ट झील से इसका उद्गम होता है। और लास्ट में कहाँ गिरेगी ये गिरेगी उत्तरी सागर में। तो दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि स्विट्जरलैंड के यहाँ से ओरिजिन हो रहा है और इसका निकास कहाँ पे हो रहा है, इसका निकास उत्तरी सागर में गिर जाती है। और ये क्या, ये एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। यूरोप का व्यस्तम नदी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूवर की हमने बताया, रूवर क्या है, रूवर क्या है, राइन की ही सहायक नदी है। और रूवर के पास में एक देश बसा हुआ है, एक जगह है वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया क्या है, मिनरल्स या कोयला लोहा इस्पात के लिए फेमस जगह है रूवर। तो जो राइन बेसिन या रूवर बेसिन भी कह सकते हैं, राइन नदी या रूवर नदी भी कह सकते हैं, दोनों कहाँ पे हो जाएगी, दोनों यूरोप देश की है। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, राइन और रूवर यानी विश्व की बीजी नदी या यूरोप की बीजी नदी राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कमचटका प्रायद्वीप, पेनिसुलर ऑफ कमचटका कहाँ पर स्थित है, सही आंसर ये वाला जो पेनिसुलर बना, इसके एक तरफ ओखोस्टक सागर, ओखोस्टक सागर है, ओखोस्टक सागर है, और इसके दूसरी तरफ कौन सा सागर है, ओखोस्टक सागर, इधर अरल सागर, सॉरी अरल सागर नहीं है, इसकी तरफ है ओखोस्टक सागर और बेरिंग सी, बेरिंग सी, बेरिंग सी, यानी कि देखें तो इधर तो हो जाएगा बेरिंग सी और इधर हो जाएगा ओखोस्टक सागर। तो हम ये कह सकते हैं कमचटका पेनिसुलर सिचुएटेड बिटवीन बेरिंग सी एंड ओखोस्टक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांगो बेसिन, कांगो बेसिन में कल के लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कांगो बेसिन क्या है। कांगो बेसिन अफ्रीका के मध्य अफ्रीका में कांगो नदी के द्वारा बना हुआ बेसिन एरिया कांगो बेसिन कहलाता है, जहाँ से विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, कल हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुनलुन माउंटेन कितना है, कुनलुन माउंटेन, तो कुनलुन जो माउंटेन होगा वो कहाँ पर स्थित है ये आपको मालूम होना चाहिए। और कुनलुन माउंटेन किसकी पास में स्थित है काफ़ी, तो देखिए दोस्तों कि कुनलुन माउंटेन कि आपने देखा होगा कि पामीर की घाट का नाम सुना होगा। यहाँ पर अफ्रीका इंडिया के ऊपर थोड़ा देखें तो पामीर की घाट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, विश्व की छत भी कहते हैं, विश्व की छत के नाम से जानते हैं पामीर की घाट को। और इसी से थोड़ा आगे चलोगे तो वहाँ मिलेगा आपको कुनलुन पर्वत, यानी एशिया में कुनलुन पर्वत स्थित है। और कुनलुन पर्वत के दक्षिण में तिब्बत का पठार भी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नाइल नदी, नील नदी, नील नदी अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, यूँ भी कह सकते हैं द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, टोटल लेंथ ऑफ 6605 किलोमीटर। और इसका माउथ या निकास नील नदी कहाँ गिरेगी और नील नदी का उद्गम कहाँ पर है, दोनों चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो नील नदी का उद्गम क्या है, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, विक्टोरिया झील, और इसके पास में विक्टोरिया झील के पास में से ही यहाँ पे एक श्वेत नदी और ब्लू रिवर दोनों खार्तूम नामक स्थान पे मिल जाती है, और वहीं पर इसका नाम क्या होता है, नील नदी कहलाता है। और मिस्र देश में नील नदी के ऊपर क्या बना हुआ है, अस्वान बांध बना हुआ है, अस्वान बांध बना हुआ है। और मिस्र को क्या कहते हैं, नील नदी का वरदान भी कहते हैं। इजिप्ट, जिसको हम कहते हैं इजिप्ट यानी मिस्र को क्या कहते हैं, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। श्वेत नील, ब्लू नील दोनों कहाँ पर आपस में मिलती है, खार्तूम, खार्तूम का सूडान के पास में स्थित है, और उसके पश्चात इसका नाम नील पड़ जाता है। और ये लास्ट में कहाँ गिर जाएगी, ये अलेक्जेंड्रिया से थोड़ा सा बाहर आगे बढ़कर भूमध्य सागर में गिर जाएगी। और ब्लू जो ब्लू झील है उसका उद्गम कहाँ से होगा, लेक ऑफ टाना झील से होगा, लेक ऑफ टाना झील से होगा। तो विक्टोरिया, लेक ऑफ टाना भी आपको मालूम होना चाहिए। खार्तूम में कौन सी दो झील आपस में, कौन सी नदी आपस में मिलती है, ब्लू नील और श्वेत नील, और उसका नाम क्या हो जाता है बाद में, नील नदी हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी।
विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडनाउ ट्रेंच, ये मिडनाउ ट्रेंच कहाँ पर है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। मिडनाउ ट्रेंच, तो आपने फिलीपींस का नाम सुना होगा, फिलीपींस, तो फिलीपींस से थोड़ा सा आगे प्रशांत महासागर में देखोगे आप, मिडनाउ ट्रेंच आपको मिल जाएगा। तो मिडनाउ ट्रेंच, मिडनाउ ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट सी, व्हाइट सी यूरोप में, यूरोप का एक सागर है, यूरोप का एक सागर है व्हाइट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स कनाडा एंड यूएसए के 5 मानझील प्रदेश है, जिसके नाम है सुपीरियर, मिशिगन, हॉर्न, एरी और ओंटारियो। ये चीज़ कहाँ पर है, ये यहाँ पे जो जगह है इस जगह स्थित है, यहाँ बताना है आपको ग्रेट लेक्स। और जिनमें से कल हमने बताया था मिशिगन पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, बाकी सभी चारों कहाँ पर, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में। और जो ग्रेट लेक्स है ये कहाँ, ग्रेट लेक्स से कौन सी नदी निकलेगी, इनसे निकल जाएगी सेंट लॉरेंस नदी निकल जाएगी। तो ग्रेट लेक्स रीजन महानझील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में स्थित है और जल के फ्रेश वाटर के भंडार भी कह सकते हैं। जल विद्युत का बड़े पैमाने पर यहाँ पर निर्माण हुआ है एज ए यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट ये दक्षिण अमेरिका में चिली और पेरू में, चिली और पेरू देश में क्या अटाकामा डेजर्ट है। चिली और पेरू में कौन सा डेजर्ट स्थित है, अटाकामा। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि अटाकामा, और ये डेजर्ट यहाँ पे क्या सोना पाया जाता है, नाइट्रेट पाया जाता है, तांबा पाया जाता है और सल्फर के भंडार भी पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक तांबा या सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ पर है, तो उसका आंसर है चूकी कमाता, ये भी ध्यान रखना, चूकी कमाता। विश्व में सबसे बड़ी तांबे की खान है कॉपर माइंस, बिगेस्ट कॉपर माइंस कहाँ पर है, चूकी कमाता। और अटाकामा डेजर्ट दक्षिण अमेरिका में स्थित है, उत्तरी चिली और दक्षिण पेरू में इसका फैलाव है। और एक ये ड्राई एक डेजर्ट के रूप में है, यहाँ पे साल्ट वाटर लेक, खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है, सोना, नाइट्रेट, तांबा, सल्फर के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तिब्बत प्लेटू, तिब्बत प्लेटू यानी तिब्बत का पठार। अब तिब्बत का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार कह सकते हैं या विश्व का सबसे ऊंचा पठार कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है, तिब्बत का पठार स्थित है। और ये क्या है, दक्षिण हिमालय और उत्तर कुन-लुन पर्वत, जो भी बता दें कुन-लुन पर पामीर की घाट के पास में, और उसके नीचे हिमालय पर्वत, वहाँ पर कौन सा तिब्बत का पठार स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है तिब्बत के पठार की, 4800 मीटर ऊंचाई पर स्थित है तिब्बत का पठार। और किसका भाग है ये, एशिया का। तो सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार कहाँ पर स्थित है, हिमालय और कुन-लुन पर्वत के मध्य में स्थित है। और ये किसका एग्जाम्पल है, अंतरा पर्वतीय पठार का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा नदी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। दोस्तों ये क्वेश्चन आपने मैप में देखे होंगे, आपको मैप के थ्रू बड़ा आसान हो जाएगा, अगर आपको नाम ध्यान रहेंगे तो आप लोकेशन को थ्रू आउट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, मलय प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है, मलय पेनिसुला कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो थाईलैंड का जो इधर का एरिया, दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह में जो निकला हुआ भाग है इस शेप में, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको पेनिसुलर या मलय प्रायद्वीप कहते हैं। कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी महाद्वीप में स्थित है, एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो रिवर अगेन रिपीट हुआ, कांगो रिवर किस देश की है, अफ्रीका की नदी है कांगो रिवर, जिसको हम क्या कहते हैं, जायरे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक कहाँ पर है, ये देखिए अफ्रीका में एक ये जगह होगी यहाँ पे जहाँ से इक्वेटर लाइन क्रॉस करती है, वहीं पर क्या है, इसके मध्य में विक्टोरिया झील स्थित है। विक्टोरिया झील, अभी मैंने बात की थी विक्टोरिया झील जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है, विक्टोरिया लेक। और ये झील क्या है, एक भ्रंश झील है, भ्रंश द्वारा इसका निर्माण हुआ है विक्टोरिया झील का। तो आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील कहाँ पर है, तो विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कह सकते हैं। और ये युगांडा, कीनिया,
और तंजानिया के मध्य में स्थित है। कौन से देश है? युगांडा अफ्रीका में, केनिया अफ्रीका में, तंजानिया अफ्रीका में, इनके मध्य में स्थित है। और वेत नील नदी का स्रोत है। कौन सी? वेत। यहाँ पे जगह वेत किसका? पर्टिकुलर वेत जगह वहाँ से, और वैसे देखा जाता है विक्टोरिया झील से। और ब्रज घाटी से इसका निर्माण हुआ है और विश्वरेखा के मध्य में से होकर गुजरती है। और विक्टोरिया लेक क्या है? विश्व की तीसरी बड़ी झील है। किसके बाद में? सुपीरियर और कैस्पियन झील के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन थोड़ा इसको हम जूम करके देखते हैं, मैं आपको फिर बताते हैं अपलेशियन माउंटेन कहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है इसको कहेंगे अपलेशियन माउंटेन के नाम से जानते हैं, अपलेशियन पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए तो बहुत ही अच्छा सोर्स है। कौन से सोर्स का? कोयला सोर्स का। कोयले के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं, वो भी 50% संयुक्त राज्य अमेरिका कोयला अपलेशियन पर्वतमाला से ही मिल जाता है। और ये क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन है, यानी प्राचीन मोड़दार पर्वत है। प्राचीन मोड़दार पर्वत है। जैसे अरावली राजस्थान में, वैसे ही यहाँ पर मोड़दार पर्वत कौन सा है? अपलेशियन पर्वतमाला पर्वत श्रेणी स्थित है। और इसकी ऊंची चोटी है ब्लू रिज। कौन सी? ब्लू रिज। ब्लू रिज स्थित है। हाईएस्ट पीक ऑफ अपलेशियन माउंटेन ब्लू रिज पर। माउंट ब्लू रिज पर क्या? माउंट मिशेल। माउंट मिशेल। देखिए, अपलेशियन प्राचीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। ब्लू रिज पर्वत श्रेणी पर माउंट मिशेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी कैरोलिना राज्य में स्थित है। और सबसे बड़ी बात क्या है? इसका निर्माण एक ही काल में हुआ है। किसका? अपलेशियन पर्वतमाला का एक ही काल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोग फॉल्स। जोग फॉल्स भारत में कर्नाटक राज्य में किस नदी पर? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर स्थित है। क्लियर क्वेश्चन कि जोग प्रपात है कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। वेस्टर्न घाट में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडागास्कर आइलैंड। मेडागास्कर, ये वाला मेडागास्कर आइलैंड, ये छोटा सा नज़र आ रहा है, इसी को मेडागास्कर द्वीप के नाम से जानते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम से बाहर निकला हुआ जो भाग है। और यहाँ पे कौन सा? ये हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओब रिवर। ओब रिवर, देखिए ओब के साथ में ओब, लीना और येनिसी, तीन नदियाँ। इन तीनों नदियाँ कहाँ पर? रूस की नदियाँ। ओब, येनिसी, लीना कहाँ की नदियाँ? रूस की नदियाँ। लेकिन इनका इकोनॉमिक यूज कम है, क्योंकि यहाँ पर ये नदियाँ बर्फ़ से आच्छादित रहती है, इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलस माउंटेन। रिपीट हो गया, एटलस माउंटेन उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। एटलस माउंटेन। येलो सी। येलो सी कहाँ पर होगा? येलो सी चाइना के पूर्वी भाग में येलो सी, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? पीत सागर के नाम से भी जानते हैं। किसके पास में? चाइना जो देश है उसके पास में येलो सी, पीत सागर के नाम से जानते हैं। टोक्यो क्या है? टोक्यो जापान। किसकी? जापान का एक देश। और कहाँ पर स्थित है? ये टोक्यो स्थित है, प्रशांत महासागर में टोक्यो। और कौन से? हांसू द्वीप है। होक्काइडो, ये होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकुगे, तो ये होन्शु है बीच में, तो यहाँ पर क्या? टोक्यो सिटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओब रिवर बता दिया, एटलस माउंटेन आपको बता दिया गया। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे, मानचित्रों से संबंधित क्वेश्चन हम लेके आएंगे और आपको नए क्वेश्चनों से अवगत कराएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।